वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना को लेकर, जो कि जुड़ा हुआ है शिक्षक अटेंडेंस से। टीचर अटेंडेंस से जुड़ी हुई मामले पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी शिक्षकों का अब अटेंडेंस जो है ई शिक्षा कोश पोर्टल पर ही दर्ज होता है। ई शिक्षा कोश के माध्यम से शिक्षकों का अटेंडेंस लिया जाता है, जिसमें शिक्षकों को अपना फोटो भी अपलोड करना पड़ता है। तो उसी ई शिक्षा कोश पोर्टल में शिक्षकों के हाजिरी से संबंधित बहुत सारी खामियां पाई गई है। ई शिक्षा कोश को जांच करने में पाया गया है कि 8,000 से अधिक शिक्षक फर्जी हाजिरी बनाने में पकड़े गए हैं। शिक्षकों ने कैसे लगाई है फर्जी हाजिरी, इसके बारे में भी बताया गया है। तो इस सारे मामले को हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले कि हम इसको विस्तार से जाने, हम आपको बता दें कि इसी प्रकार के शिक्षा और शिक्षक से जुड़े महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए अब इस खबर को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षक हाजिरी घोटाले का खुलासा हुआ है। अभी तक आपने शिक्षक भर्ती घोटाला सुना होगा, लेकिन अब आपको शिक्षक हाजिरी घोटाला भी देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग की जांच से पता चला है कि लगभग 8,000 शिक्षक स्कूल में आए बिना ही हाजिरी बनवा रहे हैं फर्जी तरीके से। वे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल सहकर्मी, टोला सेवक, ग्रामीण या कर्मचारी को दे देते हैं, जो स्कूल में उनकी जगह हाजिरी लगा देते हैं। इसके साथ ही 5,000 ऐसे शिक्षक हैं जो मार्क ऑन ड्यूटी का ऑप्शन सेलेक्ट करके हाजिरी बनाते हैं, जबकि उन्हें विभागीय रूप से दूसरा कोई काम नहीं दिया जा रहा है। यह भी सामने आया है कि 5,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनको कहीं ड्यूटी दूसरी जगह नहीं लगाई गई है, फिर भी वो मार्क ऑन ड्यूटी करके हाजिरी बना रहे हैं। मार्क ऑन ड्यूटी पोर्टल पर मौजूद एक विकल्प है, जिसे तब चुना जाता है जब शिक्षक को उसके स्कूल से बाहर किसी अन्य कार्य पर विभाग द्वारा तैनात किया गया हो। जांच के दौरान पटना में भी 1,600 शिक्षकों की हाजिरी संदिग्ध पाई गई है। जांच में यह भी पता चला है कि कई शिक्षक ई शिक्षा कोश के पोर्टल में वीडियो, फोटो और लोकेशन डाटा के साथ हेराफेरी करके हाजिरी बना रहे हैं। शिक्षा विभाग को दिसंबर से अप्रैल तक जांच के दौरान हजारों शिक्षकों के फर्जीवाड़ा के बारे में जानकारी मिली है। ऐसे में जो शिक्षक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनके खिलाफ निलंबन, ट्रांसफर सहित अन्य कार्रवाई की जा रही है। बार बार ऐसा करने पर बर्खास्त भी किया जाएगा। तो यह बात सामने आ रही है कि शिक्षा कोश पोर्टल पर बहुत तरीके से गलत तरीकों का इस्तेमाल करके, मार्क ऑन ड्यूटी करके, अलग अलग माध्यमों से फर्जी हाजिरी बनाई जा रही है। इसको लेकर विभाग सख्त हो गई है। जो शिक्षक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनके खिलाफ निलंबन, ट्रांसफर सहित अन्य कार्रवाई करने की भी तैयारियां चल रही है, और बार बार ऐसे करने वाले शिक्षकों को बर्खास्त करने की भी बात कही जा रही है। अब इससे संबंधित जो समाचार पत्रों में लिखा गया है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है, भास्कर एक्सक्लूसिव, जांच में 8,000 से अधिक शिक्षक फर्जी हाजिरी बनाने में पकड़े गए, और इसका शीर्षक दिया गया शिक्षक हाजिरी घोटाला। जैसा कि आप शिक्षक भर्ती घोटाला सुन रहे थे, अब शिक्षक हाजिरी घोटाला भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखिए फर्जीवाड़ा का नमूना देख लीजिए। कुछ शिक्षकों ने महीनों भर एक शर्ट में फोटो अपलोड की, कोई गर्मी में जैकेट पहनी तस्वीर डाल रहा है। अब यहाँ समझिए कैसे हो रहा है घोटाला, यहाँ दिया हुआ है। देखिए एक नंबर में कह रहा है कि शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए अपना मोबाइल सहकर्मी को दे देते थे, इस तरह घोटाला किया गया। दूसरा जो घोटाला यहाँ बताया गया है कि सेल्फी के बजाय
पासपोर्ट साइज फोटो पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती थी। तीसरा घोटाला है कि मोबाइल का कैमरा बंद कर दिया जाता था ताकि वास्तविक तस्वीर न ली जा सके। चौथा है कि प्राचार्य या प्रधानाध्यापक अपनी लॉगिन से शिक्षक की हाजिरी बना देते थे। पांचवा विकल्प है मार्क ऑन ड्यूटी विकल्प चुनते थे। इसमें पोर्टल पर सेल्फी अपलोड नहीं करनी होती। हालांकि सेल्फी तो अपलोड करनी होती है, लेकिन जिस स्कूल में आप पोस्टेड हैं उस स्कूल के बैकग्राउंड के साथ सेल्फी अपलोड नहीं करनी होती है। जहां आप गए होते हैं वहां सेल्फी अपलोड करनी होती है। अब जानिए कैसे पकड़ाए घोटालेबाज। तो इसमें दिया हुआ है पहला कि 30 दिन तक एक जैसा कपड़े, टोपी या जैकेट वाली फोटो से शक हुआ। दूसरा है गर्मी में स्वेटर पहने, स्कूल टाइम में गंजी पहन ली गई, फोटो से खुलासा हुआ। तीसरा है हाजिरी की कई तस्वीरों के बैकग्राउंड में घर, सड़क या दुकानें नजर आई। चौथा है कि जांच में पता चला कि कई शिक्षकों ने सेल्फी पोर्टल पर अपलोड नहीं की थी। पांचवा, जांच में लोकेशन, समय और फोटो में मेल न होने से फर्जीवाड़ा सामने आया। यहाँ कुछ केस का उदाहरण भी दिया गया है कि किस तरह से लोगों ने अपना हाजिरी बनाया है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे और साथ ही यह भी उम्मीद करते हैं कि आप फर्जी तरीके से हाजिरी नहीं बनाएंगे, आप वास्तविक तरीके से अपना हाजिरी बनाएं। कभी लेट भी हो जाता है तो लेट से ही हाजिरी बनाएं, लेकिन सही तरीके से बनाएं। लेट हो जाता है तो रास्ते में हाजिरी न बनाएं, स्कूल पहुंचकर ही हाजिरी बनाएं। क्योंकि ये शिक्षा कोश में सारा डाटा सेव हो जाता है, तो सेव डाटा को कभी भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार की गलती करने वालों के लिए सरकार सख्त हो गई है और विभिन्न तरह की कार्रवाई करने की भी बातें चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।